Good afternoon, everyone. Now, session number 4, which is going to be taken by Professor Jitubhai Shah, who is going to explore on exemplars in Jain spirituality in 19th and 20th century, Acharya Tulsi and Acharya Mahaprajana. A brief introduction about him is, he is a director at LD Institute of Indology, Ahmedabad, and one of the eminent scholars in Prakrut and Jainism. He has traveled widely and written a lot of different themes of Jainism and Indology. Sir, please, you are requested to be on the stage and grace the podium. Thank you, sir. नमस्कार। होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में आयोजित इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह इनोवेटिव स्पिरिचुअलिटी रिविजिटिंग द लाइफ फिलोसॉफी एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में मुझे ये पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर गोदावरीश मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ जैन धर्म की स्पिरिचुअलिटी के विषय में कुछ बातें करने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही साथ मैं यशोधरा कर जी का भी आभारी हूँ और आज के जो विद्वान अध्यक्ष इस सेशन के प्रोफेसर नितिन भाई का भी मैं इस समय पर विशेष स्मरण कर रहा हूँ। जब अब जैन धर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जैन शब्द का क्या अर्थ होता है वही चिंतन करने योग्य है। जिन पर से जैन शब्द बना है, जिनका अर्थ होता है जिन्होंने जीत लिया है। यहाँ क्या जीता क्या हारा, कौन किससे जीतता है या जीतना चाहिए, उस विषय पर गंभीर चिंतन प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था। मुख्य बात तो यही थी कि राग और द्वेष से जो अंतर शत्रु के रूप में बताया गया है उसी को जीतने की बात कही गई है। भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में करीब 12.5 साल तक घोर साधना करते हुए अपने अंतर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो उपदेश दिया, उस उपदेश को गणधरों ने सुना और गणधरों ने सुन करके आगम के रूप में वो उपदेश को संजोया। कहा गया है कि अथम भाषाई अरहा गंथम गंथंती गणहरा निवुणा। तीर्थंकर अर्थ की देशना देते हैं, मतलब उपदेश देते हैं, तो उनका मुख्य लक्ष्य शब्द पर नहीं है, उनका मुख्य लक्ष्य है अर्थ पर। और उसको सुन करके उनके प्रथम शिष्य, जिसको गणधर कहा जाता है, गणधरों ने उन उपदेश को अंग आगम के रूप में सूत्रबद्ध किया। ये आगम ग्रंथों में सबसे प्रथम आगम है आचारांग सूत्र, जहाँ से जैन स्पिरिचुअलिटी, जैन अध्यात्म का प्रारंभ होता है। पहला ही वाक्य है जैन आगम ग्रंथों का, आचारांग सूत्र का, जिसमें ये कहा गया है कि सूयम में आउसम तेणम भगवया एवं अखायम इह एगेसी नो शरणा भवई। कहते हैं कि मैंने जैसा सुना था वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। गणधर कहते हैं कि सूयम में आउसम तेणम भगवया एवं अखायम, इस प्रकार से कहा था। और पहली बात जो उन्होंने कही है वो बात थी कि यह एगेसिम नो शरणा भवई, मतलब यहाँ कई लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं पूर्व से आया हूँ, पश्चिम से आया हूँ, उत्तर से आया हूँ, दक्षिण से आया हूँ, या विदिशाओं से आया हूँ, या
ऊपर से आया हूँ या नीचे से, यह बोध नहीं होने के कारण संसार में दुख प्राप्त करते हैं। ये पहला वाक्य है प्रथम आगम ग्रंथ का, आचारांग सूत्र का। अंत में जाकर कहते हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि कहाँ से हम आए हैं। जैन धर्म में एक ज्ञान का विस्तार से विचार किया गया है, और जो कर्म, जब जैन धर्म की बात करते हैं तो कर्म की बात भी निश्चित रूप से करनी पड़ती है। तो जैन धर्म ने बहुत सूक्ष्म रूप में कर्म के विषय में चिंतन किया है, और 8 कर्म मूलतः, और उसके बाद उसकी उत्तर प्रकृतियाँ 148 उत्तर प्रकृतियों की बात की गई है। लेकिन वो सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ केवल ये बात करेंगे कि जो पहला कर्म है वो ज्ञानावरणीय कर्म है, और ज्ञानावरणीय कर्म में मति ज्ञान है। मति ज्ञान के अंतर्गत एक जाति स्मरण ज्ञान आता है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब है कि अपने पूर्व जन्मों का बोध हो जाना। जब पूर्व जन्म का बोध हो जाता है तो उनके सामने ये कर्म की प्रकृतियों का साक्षात अनुभव होने लगता है। कर्म प्रकृतियों का साक्षात बोध, अर्थात पूर्व में वो कहाँ था, कहाँ से आया, कौन से कर्म किए हैं थे, जिसके कारण उनको आज वर्तमान में किस प्रकार के सुख या दुख का भोग करना पड़ता है। ये जाति स्मरण ज्ञान से सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। तो ये जाति स्मरण ज्ञान भी यही बतलाता है कि पूर्व में वो कहाँ था, कहाँ से आया है, और किस कारण उनको वर्तमान स्थिति में सुख या दुख भोगना पड़ता है। ये सारी बातें पहले आगम में, पहले ही सूत्र में बात करते हुए अंत में कहा कि तो क्या करना चाहिए। इस संसार में सभी को जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता है, सभी को ये पता नहीं है कि कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कैसे मेरा आने वाला भविष्य होगा। तो उन्होंने 4 बातें कही है। वहाँ से जैन धर्म के आध्यात्मिकता का उदय होता है। वो कहते हैं कि जो ये जानने की कोशिश करता है वह से आयावादी, कि वो आत्मवादी है, आत्मा के सिद्धांत को जानता है। मतलब सबसे पहले कहा कि आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। दूसरी बात कही है कि सो क्रियावाई, क्रिया जो क्रिया करता है वो किस प्रकार की क्रिया से किस प्रकार का फल मिलता है, और कौन सी क्रिया करणीय है, कौन सी क्रियाएं अकरणीय हैं, वो सारी बातें जानने लगता है जो क्रियावाद से, क्रिया के सिद्धांत को जानने से लोयवादी और से कम्मवाई, 4 बातें कही। लोयवादी मतलब लोक यानी संसार के स्वरूप को जानने वाला होता है। संसार के स्वरूप को जाने बिना 2 प्रकार के स्वरूप को जानने की बात यहाँ इंगित कर रहे हैं। एक संसार का स्वरूप मतलब लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, लोग किस प्रकार के हैं, क्यों लोग उनके साथ संबंध रख रहे हैं, या लोगों के साथ संबंध रखते हुए उनके किस प्रकार के अनुभव होता है, वो एक लोकवाद से पता चलता है। दूसरी बात कहिए, लोकवाद का अर्थ है जो जैन धर्म की कॉस्मोलॉजी है। जैन धर्म में 14 राजलोक हैं, जिसमें 7 अधोलोक में नरक हैं, मध्यलोक में जहाँ हम रह रहे हैं वो हैं, और ऊर्ध्वलोक में श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 12 देवलोक हैं, और उसके ऊपर मोक्ष हैं। इसका चिंतन करना कि जीव किस कारण से नरक में जाता है, कौन कौन सी क्रियाएं करने से स्वर्ग में जाता है, और संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होकर के अपने कर्मों के बंधन को तोड़ करके मोक्ष पहुंचता है। ये बात ये आचारांग सूत्र में कही है कि किसी को भी अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना हो तो ये 4 सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। से आयावादी, से कम्मवाई, से क्रियावाई, से लोयवाई। मतलब आत्मवाद, आत्मा के सिद्धांत को, लोक के सिद्धांत को, क्रिया के सिद्धांत को और कर्म के सिद्धांत को जानना चाहिए। वही बात आगे चल करके सूत्रकृतांग सूत्र जो दूसरा अंगागम है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अंगागम है, जिसमें उस समय मतलब जब महावीर विचरण कर रहे थे तो उस समय भारत देश में कितने प्रकार के लोग अलग अलग मत के थे, मतलब क्या क्या उनके सिद्धांत थे,
उसमें कई ऐसे सिद्धांत हैं जो आज लुप्त हो चुके हैं। तो ये जो सूत्रकृतांग सूत्र हैं वो दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें प्रथम सूत्र में ये कहा गया कि मुक्त हो जाना चाहिए मनुष्य को, और तुरंत ये पूछते हैं कि किससे मुक्त होना चाहिए और कैसे मुक्त होते हैं। वो बात उन्होंने वहाँ स्पष्ट करते हुए कहा कि सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि बंधन क्या है, और बंधन को जान लेने से बंधन से मुक्ति हो सकती है। तो बंधन की बात आई, बंधन है कर्म, और कर्म की बात जब आती है तो राग और द्वेष को जीतने की बात आती है, और बाद में उसमें मोह भी जोड़ा गया। आचार्य हरिभद्र सूरी योग शतक में बार बार कहते हैं कि 3 ऐसे बंधन हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर जाते हुए रोकते हैं। पहला है राग, दूसरा है द्वेष, और तीसरा मोह। मोह का अर्थ यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी अज्ञान कहते हैं कि अज्ञान है। हालांकि राग और द्वेष ही मोह के अंदर अंतर्गत हो जाता है, इसलिए उन्होंने स्पष्टता की कि राग द्वेष और मोह जब अलग से कहते हैं तो राग द्वेष और मोह का अर्थ अज्ञान लेना चाहिए। तो इन 3 बंधनों से बंधा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कार्यों के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आध्यात्मिक कार्य के अंदर आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके पर काफ़ी चिंतन जैन धर्म में हुआ है। और उसकी बात उपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में स्पष्ट की है। वो कहते हैं कि गत मोहाधिकाराणाम, मोह का अधिकार मतलब कि जब व्यक्ति के मन और आत्मा पर मोह का जो अधिकार, मोह का साम्राज्य है, वो मोह का साम्राज्य जब तक टूटता नहीं है तब तक आध्यात्मिकता का प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो पहली बात कही कि राग और द्वेष और अज्ञान, ये तीनों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही अध्यात्म का शुरू प्रारंभ होता है। उसके लिए दूसरे कदम पर यह बताया गया कि आत्मानम अधिकृत्य, या आत्मा को लक्ष्य में रख करके, जब तक आत्मा लक्ष्य न बने तब तक आध्यात्म का प्रारंभ नहीं होता है। तो पहला स्टेप बताया गया कि मोह का साम्राज्य खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई कि आत्मा को लक्ष्य में रखकर क्रिया करनी चाहिए, और वो क्रिया भी शुद्ध होनी चाहिए। प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तत् अध्यात्मम जगुर जिना। जिन्होंने, जिन यानी तीर्थंकरों ने अध्यात्म इस बात को कहा है कि जो शुद्ध क्रिया है, यहाँ भी एक विशेषण जोड़ा गया शुद्ध। तो वो शुद्ध क्रिया क्या है, वो शुद्ध क्रिया की बात जब हम समझते हैं तो हमें कई बातों की स्पष्टता हो जाती है। उसको हम अलग दृष्टि से देखें तो ये कह सकते हैं कि जैन धर्म में जो 2 प्रकार की बात हमेशा कही गई है, एक भाव और दूसरी क्रिया या निश्चय और व्यवहार। अध्यात्म के मार्ग पर इन दोनों बातों का समन्वय करना अत्यंत आवश्यक है। केवल निश्चयवादी यानी एकांत निश्चयवादी या एकांत व्यवहारवादी कभी भी अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आचार्य या अध्यात्म की उच्च शिखरों पर जब पहुंच जाते हैं तो कई बार राजाओं को, कई बार कई अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए भी कार्य करते। प्रभावित शब्द नहीं कहेंगे, उपयोग करेंगे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये सब कार्य तो व्यवहार का कार्य है। वो क्यों करते हैं? तो ये कहा कि निश्चय दृष्टि हृदय धरी पाले जे व्यवहार जी, पुण्यवंत ते पामशे भव समुद्रनो पार जी। मतलब हृदय में तो निश्चय दृष्टि होनी चाहिए और व्यवहार में व्यावहारिक दृष्टि होनी चाहिए, और दोनों दृष्टियों का समन्वय कर करके जो अपने जीवन को संतुलित करता है वही इस संसार समुद्र से मुक्त हो सकते हैं। तो ये एक जैन धर्म ने बहुत बड़ी बात कही कि हमें निश्चय और व्यवहार दोनों दशा को समान करना चाहिए और उसी के आधार पर जीवन जीना चाहिए। जैन दर्शन में 2 प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की बात कही है। एक है सर्वथा संपूर्ण
संसार का त्याग करके, संयम ग्रहण करके जीवन जीना चाहिए, ये बात कही गई। लेकिन सब में ऐसी क्षमता नहीं है जिनमें संपूर्ण त्याग यानी सर्वथा त्याग करके जीवन में संयम ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। उनके लिए देशवृत्ति यानी आंशिक रूप से जीवन जीने की बात कही गई। मतलब श्रावक जिसको कहते हैं, एक साधु और दूसरे श्रावक, दोनों अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात जैन धर्म में कही गई कि केवल साधु ही मोक्ष के अधिकारी है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म के मार्ग पर श्रावक भी, मतलब गृहस्थ अवस्था में भी यदि कर्मों पर विजय प्राप्त करके साधना करने के आधार पर अपने कर्मों का क्षय करके, संपूर्ण कर्मों का क्षय करके आगे बढ़ता है तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ये कहा गया कि आश्रवः सर्वथा हेयः उपादेयश्च संवरः। यही बात जो तत्वार्थाधिगम सूत्र में वाचकवर्य उमा स्वाति जी ने बताई कि आश्रवः सर्वथा हेयः, आश्रव है जिससे कर्म बंद होता है, जिससे कर्मों का आत्मा के साथ जुड़ना होता है, वो सर्वथा हेय है, त्याज्य है। लेकिन उपादेयश्च संवर, संवर उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। तो ये बात अध्यात्म की, इस बातों को जैन धर्म में स्पष्ट करते हुए ये कहा कि भाई जीवन में हमें स्व और पर कल्याण, स्व कल्याण और पर कल्याण दोनों की बातें करनी चाहिए। स्व कल्याण खुद का कल्याण, और जब खुद का कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो पर का कल्याण, परमार्थ भी करना चाहिए। स्व कल्याण है आत्म कल्याण और पर कल्याण है जगत का कल्याण। स्व कल्याण साधना के आधार पर आगे बढ़ता है, जो ये हमने कहा आश्रव सर्वथा हेय और उपादेयश्च संवर, इस बात को लेकर के चलता है। ये आश्रव सर्वथा हेय उपादेयश्च संवर, उसके द्वारा जब साधना की शुरुआत होती है तो अंत में जाकर वो असंग हो जाते हैं। उसका मतलब है कि किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध वो रखते नहीं हैं। यहाँ जो बात आती है कि भाई जब असंग हो जाते हैं, किसी के साथ संग की बात नहीं रहती है, तो परमार्थ कैसे करेंगे, वो जब हम प्रश्न उठाते हैं तो जैन धर्म ये उसका उत्तर देता है। कहता है कि भाई व्यवहार निश्चय से तो वो असंग है, मतलब उसकी आत्मा किसी से जुड़ती नहीं है, लेकिन व्यवहार से वो संग में दिखाई देते। और उसका समन्वय कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से दृष्टांत है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन से आचार्यों ने इन सैकड़ों, मतलब कई सदियों से समाज पर और धार्मिक लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव डाला है। हम जब ये इतिहास को खोजते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो हमारे सामने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी का दृष्टांत आता है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी बहुत बड़े दार्शनिक थे और कहा जाता है कि वो अनेकांतवाद के सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप देने वाले सबसे पहले आचार्य थे। उन्होंने द्वात्रिंशिका और सन्मति तर्क, जो सबसे बड़ा अनेकांतवाद का ग्रंथ माना जाता है, सन्मति तर्क की रचना की। वो सिद्धसेन दिवाकर सूरी विक्रम के समय में हुए थे और विक्रम को उपदेश दे करके उनको कई बातों में मार्गदर्शन दिया था। तो एक तरफ अध्यात्म की ऊंचाई पर थे, दूसरी तरफ समाज के कल्याण का कार्य भी करते थे। वैसा ही हम आचार्य हरिभद्र सूरी के जीवन में देखते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी ने बहुत सारा ज्ञान का कार्य किया। उन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की और उस ग्रंथों की रचना के द्वारा पूरे जैन धर्म को ज्ञान के मार्ग में आगे ले गए और साथ ही साथ साधना के मार्ग में वो बहुत ही ऊंचे आगे बढ़े हुए थे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी की बात हम देखते हैं तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जो एक कलिकाल में सर्वज्ञ जैसी प्रतिभा के धनी थे, ऐसे हेमचंद्राचार्य जिन्होंने कुमारपाल और सिद्धराज को दोनों को एक सही मार्ग, लोक कल्याण के मार्ग पर जोड़ा। उन्होंने पूरे दोनों के शासन में धर्म के ऐसे
प्रभाव को आगे बढ़ाया कि जिसके कारण आज जो हम लोग गुजरात में शांति या जो सौम्यता का अनुभव कर रहे हैं, उसके बीज हमें यहाँ हेमचंद्राचार्य के समय में देखने मिलता है। उसके बाद हमारे सामने आचार्य हीर विजय सूरी आते हैं, जो आज से 400 साल पहले हुए, जिन्होंने गुजरात के ही थे, पालनपुर के थे, और पाटन में उन्होंने दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद जब उनके प्रभाव को सुना, अकबर बादशाह ने सुना, तो अकबर बादशाह ने उनको दिल्ली आमंत्रित किया था और दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद अकबर बादशाह को भी प्रभावित किया। एक तरफ हीर सूरी का जीवन चरित्र हम देखें तो साधना की सर्वोच्चता उसमें दिखाई देती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बाह्य जीवन में अकबर जैसे राजा को भी प्रभावित करके उसको अहिंसा के मार्ग पर ले आने की बात वहाँ की है। तो ये कुछ हमारे पुराने आचार्यों की बात है जिन्होंने ये काम किया। तो ये कैसे हो पाया, वो समझने के लिए हमें जैन धर्म की आध्यात्मिकता को देखना होगा। वही आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है जहाँ ये कहा गया कि जे एकम जाने सो सब्वम जाने। जो एक को जानता है वो सभी को जान लेता है। जो एकम, तो एक से क्या लेना चाहिए, और सब्वम से तो हमें पता है कि इस संसार के सभी पदार्थों को जान लेता है। तो एक को जानने की जो बात कही है वो है स्व को जानना। जब स्व को जान लेता है तो सभी को जान लेता है। आगे चल कर के आचारांग सूत्र के यही सूत्र के दूसरे अंश में ये कहा गया है, जे एकम नामे से सब्वम नामे। जो एक को जीत लेता है, नमा देता है, मतलब उसको जीत लेता है, वो सर्व को जीत लेता है। तो यहाँ कौन सी जीतने की बात है, तो वो कहते हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय, जिसको जैन धर्म में कषाय शब्द से जाने जाते हैं, चारों में से किसी एक को भी जीत लेता है तो सर्व को जीत लेता है। ये एकम नामे से सब्वम नामे। और इसी कारण आचार्य हरिभद्र सूरी ने जब मुक्ति की व्याख्या की तो उन्होंने ये कहा कि कषाय मुक्ति किल मुक्ति ही, कषाय पर विजय प्राप्त कर लेना, यानी कि क्रोध, मान, माया और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। तो मुक्ति और कुछ चीज़ नहीं है, मुक्ति है इन आत्म शत्रुओं पर विजय पाना ही मुक्ति है। यही आध्यात्मिकता है, और इस आध्यात्मिकता का आचरण करते हुए आज से करीब 150 साल पहले आचार्य आनंद विजय जी, जिसको आत्माराम जी के नाम से जाना जाता है, आत्माराम जी ने बहुत बड़ा काम किया। आज से 150 साल पहले जब भारत में अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी, लोग अज्ञानी भी थे और अलग अलग प्रकार के बातों में तुरंत आ जाते थे और उस प्रकार का आचरण करने लगते थे। जब छोटे थे तब उन्होंने कुछ जैन साधुओं के द्वारा ये जाना था कि सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और सत्य को ही उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया कि मैं जब तक सत्य प्राप्त न करूं तब तक कोई बात का स्वीकार नहीं करूंगा। इसी एक बात पर चलते हुए संसार को छोड़ करके साधु बन गए। साधु बने तब उनके एक अलग परंपरा के, मतलब जैन धर्म के ही अलग परंपरा के स्थानकवासी परंपरा के साधु बने। तो उनके सामने ये प्रश्न आया कि ये मुपत्ति लगाना क्या धर्म है या अधर्म है। मुपत्ति जब नहीं लगाते हैं तो अधर्म हो जाता है, या मुपत्ति पहनने से धर्म का आचरण होता है। उन्होंने आगम का अभ्यास किया, आगम के ऐसे कई पाठों का उन्होंने गंभीर चिंतन किया, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मुपत्ति निकाल दी। उनको लगा कि सत्य मुपत्ति में नहीं छुपा हुआ है, सत्य जीवन के आचरण में छिपा हुआ है। तो वो सत्य पाने के लिए उन्होंने एक अपनी जो परंपरा थी उस परंपरा को छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा उनका निर्णय था, और उस निर्णय के बाद काफ़ी उनको विरोध भी झेलना पड़ा, काफ़ी लोगों की आलोचना भी सुननी पड़ी, लेकिन सत्य के मार्ग पर थे तो वो सब पचा सके। वो आध्यात्मिकता का यही मतलब है कि जब आप सत्य के
पथिक बन जाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो सामने बहुत सारे विरोध आते हैं तो भी उस विरोध से डरते नहीं हैं। आत्माराम जी महाराज ने अपने जीवन में अध्यात्म के शिखरों को सर करते हुए, उस पर आरूढ़ होते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने देखी, समाज की बातें देखी, समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई थी उसको निकालने के लिए उन्होंने सबसे पहली बात कही कि सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा आचरण है। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो बाकी कुछ भी सम्यक नहीं हो सकता है। और वाचकवर्य उमास्वाती जी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना करते हुए पहला सूत्र बनाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग, अध्यात्म का मार्ग क्या है? तो आज से करीब 2000 साल पहले उमास्वाती जी ने इस ग्रंथ की रचना करते हुए आगमों के सार के रूप में ये कहा जाता है कि वाचकवर्य उमास्वाती जी ने 45 आगमों को, आगम रूपी सागर को उन्होंने ये तत्वार्थाधिगम सूत्र रूपी गागर में भर दिया है। यानी कि आगमों का सार है वो तत्वार्थ सूत्र हैं, और तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में ये बात बताई कि सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण है। और सम्यक में दर्शन दो, सम्यक दर्शन सम्मादिट्ठी, बौद्ध दर्शन में जो अष्टांग योग का है, उसमें सबसे पहली बात वही कही है, सम्मादिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा वगैरह वगैरह। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो हम जिक्र करते हैं तो वहाँ भी सम्मादिट्ठी बात कही है। और जब हम गीता की बात करते हैं तो वहाँ कहा है कि यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। तो वो क्या देखना, किस तरह से देखना, कैसे हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उसका ये आत्माराम जी ने बहुत बड़ा चिंतन करके समाज को एक ऐसा मार्ग दिखाया कि सत्य कहाँ है और सत्य का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए। उन्होंने सम्यक्त्व शल्योद्धार नाम के एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सम्यक्त्व मानने वाले के अंदर किस किस प्रकार के गलतियों की संभावना है। मान लेते हैं व्यक्ति कि मैं सम्यक्त्वी हूँ, लेकिन सम्यक्त्व किस प्रकार का है उसका उन्होंने विस्तार से विचार किया है। तो आत्माराम जी महाराज ने अपने जीवन में कई ऐसे ग्रंथों की रचना की और समाज को मार्ग दिखाया। जब मार्ग दिखाने और विद्वत्ता, अपनी विद्वत्ता के कारण यूरोपियन स्कॉलर्स में भी उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा होती थी। जब जब उनको कोई प्रश्न उठता था यूरोपियन स्कॉलर्स को, तो वो उसका समाधान करते थे। वेबर वगैरह और शुब्रिंग और हरमन याकोबी जैसे विद्वान उनके पास अपने समाधान के लिए प्रश्न भेजते थे। और उसी प्रवृत्ति के कारण जब पहली वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई तो आमंत्रण दिया गया। उसमें जहाँ मतलब स्वामी विवेकानंद गए थे और उन्होंने एक बहुत ही युग प्रवर्तक प्रवचन दिया था, उसी पार्लियामेंट में जैन धर्म का पक्ष रजू करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आत्माराम जी को आमंत्रण मिला था। लेकिन जैन धर्म की कुछ मर्यादा हैं। साधु विहार नहीं कर सकते, साधु पैदल चलते हुए, साधु वाहन यात्रा नहीं कर सकते, समुद्र तो पार करना मुश्किल ही है। तो ये उनके आचार की मर्यादा के कारण उन्होंने लिखा कि मैं आपके पार्लियामेंट में उपस्थित नहीं रह सकता हूँ। तो पार्लियामेंट के अधिकारियों ने ये लिखा कि आप नहीं आ सकते तो किसी अपने प्रतिनिधि को भेजिए। तब वीरचंद राघव जी गांधी, जो गुजरात के थे और गांधी जी के मित्र भी थे, गांधी जी ने अपनी जीवन कथा, आत्मकथा महाराज सत्यना प्रयोगों, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के अंदर एक चैप्टर भी वीरचंद राघव जी गांधी के लिए लिखा है। उनको भेजा गया। तब वीरचंद राघव जी गांधी ने अमेरिका में बहुत ही सबल रूप से जैन धर्म का पक्ष प्रस्तुत किया था। तो ये आत्माराम जी की प्रतिभा थी और आत्माराम जी स्वयं ये जानते थे कि आत्मकल्याण के लिए क्या आवश्यक है। जैन धर्म में जो आत्म साधना के लिए पांच आचारों की बात कही गई है। सबसे पहले ज्ञानाचार, मतलब ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और वो
उसके नियम भी बनाएं कि किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। योग्य समय पढ़ना चाहिए, काले कालम समायरे, योग्य समय पर योग्य कार्य कर लेना चाहिए, समय बीतने पर कार्य करने पर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो काले विनय बहुमाने, विनय पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, बहुमान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, तपश्चर्या करते हुए अध्ययन करना चाहिए। जिसको हमने गुरु माना है उनको गुरु के रूप में प्रदर्शित करने में हमें कोई भी मन में अड़चन नहीं आनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि गुरु का नाम लेने से भी लोग डरते हैं कि मेरे गुरु का नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि आप क्या उनके शिष्य है, इस प्रकार के प्रश्न खड़े कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताया ज्ञान के आचार के अंदर कि जिसके पास आपने अध्ययन किया है उनका नाम गुरु के रूप में हमेशा आपको लेना चाहिए। दर्शनाचार, दर्शन यानी यहाँ दृष्टि की बात है कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए। निशंकित दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि में आपकी जो मान्यता है उसमें कहीं भी शंका नहीं होनी चाहिए। उसी बात को वाचकवर्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में ये कह करके बताया है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्व पर रुचि होना ही सम्यक दर्शन है। अन्य विषयों पर रुचि नहीं होनी चाहिए। यानी इसको बहुत सूक्ष्मता से विचार करें तो आध्यात्मिकता का प्रारंभ यहाँ से होता है कि अवलोकन करना चाहिए। किंतु किसका अवलोकन करना चाहिए? यहाँ कहते हैं कि अभ्यंतर परिणामों का, हमारे अंदर जो परिणाम है, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उसी का चिंतन करना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है। निशंकीय, निकंकीय, निवितिगिच्छा, मूढ़दिठ्ठीय। तो सारा विवेचन मैं यहाँ नहीं करता हूँ, काफ़ी लंबा विवेचन है, लेकिन मैं उसको संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि अमूढ़ दिट्ठी यानी दृष्टि में मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। हमारी जो मान्यता है उसमें मूढ़ता यानी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। चारित्र की बात कही, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करना। और 5 समिति है, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, दान भंड मत्त निक्षेपण समिति, पारिष्ठापनिका समिति। ये 5 समिति का अर्थ है कि संयम पूर्वक आचरण करना। यानी संयम का अर्थ है कि जो भी क्रिया करते हैं उसमें अहिंसा को लक्ष्य में रखना चाहिए। चलते हुए भी कोई सूक्ष्म जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जो प्रॉब्लम आ रही है, पर्यावरण की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसका समाधान जितना अच्छी तरह जैन धर्म प्रस्तुत कर सकता है उतना सूक्ष्म रूप से अन्य शायद ही आपको इसका समाधान मिलेगा। क्योंकि ये जो बात है, ये 5 समिति और 3 गुप्ती, जिसमें मुख्य आधार तो अहिंसा का है कि मेरे जीवन में मेरे आचार के द्वारा किसी जीव को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। और हत्या का अर्थ केवल उसको मारना ही नहीं कहा है, उसके मन को भी पीड़ा हो तो वो भी हत्या मानी गई है। और वो बात हमें आचारांग सूत्र में बहुत विस्तार से कही गई है। तो आज जो ये पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है वो हम देखें तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जीव के स्वरूप को नहीं समझने से। जैन धर्म ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो जीव के स्वरूप को समझने की कोशिश की। यानी कि जीव के विचार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। मतलब अहिंसा की बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि जीव के स्वरूप को जब तक नहीं जानते तब तक आध्यात्मिकता खिलती नहीं है, आध्यात्मिकता प्रस्फुटित नहीं होती है। तो जीव के स्वरूप के लिए 563 भेद उन्होंने बताया कि 563 प्रकार के जीव होते हैं और उसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की गिनती की। और उसमें एकेंद्रिय जीव यानी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, साधारण वनस्पतिकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय, ऐसे जीवों की रक्षा करना। उसमें भी वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे के अंदर है। हमारी आत्मा का स्वरूप जो है वैसा ही स्वरूप उस एकेंद्रिय जीव के अंदर है।
फर्क जो है वो इतना ही है कि वो कर्म से बद्ध, अधिक कर्मों से बद्ध हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो क्लिष्ट कर्म थे, उनका क्षय करके आज हम पंचेंद्रिय तक पहुँचे हैं। और आज जब अमेरिका जैसा देश जहां पर्यावरण के लिए बहुत सारी चर्चा होती है और एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी बात होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक वहाँ का एनिमल प्रोटेक्शन पर कार्य करने वाले प्रोफेसर गैरी नाम का, जो यूपेन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लॉ का प्रोफेसर है, वो मुझे मिले थे। तो मुझे ये पूछने लगे कि अहिंसा का उपदेश सभी धर्मों ने किया है और सभी धर्मों में अहिंसा को प्राधान्य भी दिया गया है, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का इतना प्रचार कैसे हुआ और आज भी इतना जीवंत रूप से आचरण किस प्रकार से हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आज हम देखें तो एक साधु अपने जीवन एक दिन में मिनिमम हम देखें तो केवल 10 से 15 लीटर का पानी में अपना पूरा दिन बिता लेते हैं, लेकिन एक संसारी जीव जो होता है वो 400 लीटर, कम से कम एक दिन में 400 लीटर पानी का उपयोग कर लेता है। तो ये जैन धर्म की आध्यात्मिकता कहाँ से प्रस्फुटित होती है? हम आचार्य तुलसी या हम आचार्य नथमल जी यानी महाप्रज्ञ जी और आज के साधुओं की या आत्माराम जी महाराज जैसे साधुओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि उनका आचार क्या था, उनके आचार में कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके कारण समाज पर इतना अधिक प्रभाव डाल सके। तो एक तरफ हम लोग पानी के लिए बहुत सारा चिंतन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाला युद्ध पानी पर होगा, पानी के ऊपर होगा। और नॉर्मन ब्राउन नाम के एक साइंस फिक्शन लिखने वाले वो कहते हैं कि 3000 की वर्ष में, मतलब अभी 2020-21 चल रहा है, लेकिन जब 3000 वर्ष आएगा तब कोई हिंसक नहीं बचेगा, मतलब सभी अहिंसक बन जाएगा। तो उन्होंने उस बात को बताने के लिए उन्होंने कहा कि उस समय पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि कोई जीव पशु को मार करके उसको साफ़ करने के लिए, उसके मांस को साफ़ करने के लिए पानी का उपयोग करेगा तो लोग उसको मार डालेंगे। तो उसके डर से कोई जीव हत्या ही नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब जीव की हत्या होती है तो उस हत्या में कितना सारा पानी व्यय होता है और उसका कई लोगों ने विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है। अध्ययन करके ये बताया उन्होंने कि जहाँ जहाँ स्लॉटर हाउस हुए हैं वहाँ कई मिल में पानी की किल्लत हो जाती है। तो ये हमारे सामने आता है कि चारित्राचार यानी समिति और गुप्ती के पालन से जीवों की रक्षा की बात वहाँ की। तो गेरी ने मुझे जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि जैन धर्म में सभी को, मतलब वायुकाय को, पवन के अंदर भी जीव की कल्पना की है। मतलब जो आज हम वायरस की बात करते हैं, हवा में भी वायरस है। आज जब हम कोरोना को देखते हैं तो हम मास्क पहन करके घूमते हैं, उसका मूल कारण है कि हवा से भी संक्रमण हो सकता है। तो ये बात आज से 2600 वर्ष पहले महावीर ने की थी। वो बात सिद्ध करने के लिए मानव जाति को 2600 वर्ष लग गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उन्होंने कही। तो ये बात जब हमारे उनको मैंने कही कि वायु का, आप का यानी पानी, या वनस्पति का यानी वनस्पति में भी जीव हैं, तो ये सारी बातें जब हमने उनको कही कि उसमें भी हमारे जैसा ही जीव है, वो बात जैन आज भी मानते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा का इतना सूक्ष्म आचरण देखा जाता है। आचार्य तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ, पहले युवाचार्य और बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में इन आचारों का बहुत सख्ती से आचरण किया था। मतलब कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना, पैदल चलना, लाखों मील तक वो पैदल घूमे थे। और जब अणुबम की बात चल रही थी तब उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया।
तब कई लोगों को ये लगा कि ये आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन की बात करके क्या कहना चाहते हैं। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को सोचने समझने के लिए आए थे। तब उन्होंने ये कहा कि अणुव्रत का मतलब है कि संयमित जीवन, समिति युक्त जीवन, जीवन में इस प्रकार से जीना चाहिए कि किसी को भी पीड़ा न हो। और अणुव्रत आंदोलन पूरे भारत में चलाया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि पूरे देश में कई लोग इस प्रकार का जीवन जीने के लिए तैयार हुए। उसके बाद देखा कि समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, समस्याएं खड़ी होती है, विवाद होते हैं, और विवाद के कारण ये मनुष्य की हत्या कर देता है, तो उसका क्या कारण है। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत की, प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ किया, लोगों को प्रेक्षा ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, भावों पर ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है। कई लोगों ने ऐसा आक्षेप किया कि ये विपश्यना का ही एक अलग रूप है, लेकिन जब आप प्रेक्षा ध्यान को गंभीरता से चिंतन करते तो आपको ये पता चलता है कि प्रेक्षा ध्यान में लेश्या ध्यान है और कायोत्सर्ग वगैरह हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म बात करते हैं। और इसी बात में ये कहा गया है कि जानाई पासई, आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी ने जो दो बातों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो ये है कि जो जानाई, जो पासई, जो जानता है मतलब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वही देख सकता है, वही अपने अंदर जो मूवमेंट हो रही है विचारों की, अति क्रूर विचार कैसे बनते हैं और उसमें से अति सौम्य विचार किस प्रकार से बन सकते हैं, उसके लिए जो लेश्या ध्यान कि जिसका संबंध कलर से भी है, कलर का जैसे कलर का हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारे मन के भाव होते हैं। तो कई लोग कलर, आप किस प्रकार के कपड़े, किस रंग के कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर भी उनके स्वभाव का कथन करने लगते हैं, क्योंकि जो भड़कीले कलर के कपड़े पहनते हैं तो निश्चित रूप से उनमें कषायों की यानी क्रोध, मान, माया और लोभ की तीव्रता होगी, और जो हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं उसके मन के भाव भी नम्र होंगे। तो इसके बाद उन्होंने तपाचार की बात कही। तपाचार में भी हम देखते हैं बाह्य तप और आभ्यंतर तप, और उसकी बात हमने उसको वहाँ बाह्य तप द्वारा व्यवहार तप की बात कही, आभ्यंतर तप द्वारा निश्चय तप की बात कही, और अंत में वीर्याचार यानी उत्साहपूर्वक ये सारी क्रिया करनी चाहिए, तो उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। और इसी को लेकर के जो पिछले हमारे सदी में जितने जैन चिंतक हुए और साधु हुए, उन्होंने बहुत सारा प्रभाव समाज पर डाला। आत्माराम जी के शिष्य वल्लभ सूरी ने भी बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने महावीर जैन विद्यालय जैसे संस्थान की स्थापना करते हुए समाज को ज्ञान के मार्ग में अग्रसर किया। आज पूरे विश्व के हर एक देश में महावीर जैन विद्यालय के पढ़े हुए व्यक्ति आपको अवश्य में मिलेंगे। तो ये महावीर जैन विद्यालय और शिक्षा की बात करने वाले वल्लभ सूरी के जीवन के अंदर कौन सी ऐसी बात की थी कि लोगों ने उनकी बात को पकड़ लिया। तो जो जैन धर्म की आध्यात्मिकता है वो षडावश्यक में भी है। 6 आवश्यकों का निरंतर पालन करना आवश्यक है। अवश्य करणीय क्रियाएँ, अवश्य करणीय क्रिया में ये कहा गया कि सामायिक यानी ध्यान, सुबह और शाम ध्यान करना चाहिए। अपने आराध्य देवों को, दूसरा कहा अपने आराध्य देवों को नमस्कार करना चाहिए, गुरु को नमस्कार करना चाहिए। अपने दोषों का हर रोज़ प्रतिक्रमण करना चाहिए, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम। दादा भगवान ने भी वही बात पर बहुत जोर दिया कि आप अपनी फाइल है वो क्लियर करते जाइए, फाइल को बढ़ाइए मत, उसको मोटी मत होने दीजिए। उसका मतलब है कि आप अपने मन के अंदर जो भी शुभ विचार आते हैं उनका उसी समय समाधान कर लीजिए। जिसके साथ वैर हुआ है उसी समय उसके पास जा कर के क्षमा मांग लीजिए, तो उससे आपका मन हल्का हो जाएगा। वो प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान मतलब वो जो दोष हो गए हैं वो दोष का पुनरागमन न हो, उसके लिए नियम ले लेना कि अब मैं और वो बात नहीं करूँगा। यदि वो कुछ हुआ तो मैं कोई तप आदि का
कार्य करूँगा। और अंत में जाकर कायोत्सर्ग, जो सबसे बड़ी बात जैन धर्म ने कही है, विश्व के अन्य धर्मों की अपेक्षा उन्होंने जो बात कही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान पद्धति जैन दर्शन ने बताई, जिससे राग और द्वेष और अज्ञान, इन तीनों पर सब बहुत शीघ्रता से हम प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। वो है कायोत्सर्ग। काया और उत्सर्ग, ये ध्यान है जैन धर्म का एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें ये नियम लिया जाता है कि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वो सिरामी। मतलब तब तक मैंने जो संकल्प ग्रहण किया है वो संकल्प पूरा ना हो तब तक मैं मेरी काया को एक जगह पर स्थिर रह करके, वचन को मौन रह करके और मन को ध्यान में लीन करके सारी क्रियाओं का त्याग करता हूँ और काया का भी त्याग करता हूँ। अप्पाणम कायम वो सिरामी, मैं मेरी काया का त्याग करता हूँ। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, ये साधु और श्रावक दोनों के लिए समान बातें कही गई है। नियम एक ही है कि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम अप्पाणम वो सिरामी, वो बात दोनों के लिए समान रूप से कही गई है। कहने का मतलब ये है कि जब आप काया पर से राग छोड़ते हैं तो अन्य बातों पर जो हमारा राग होता है वो घटता जाता है। सबसे अधिक राग हमारा काया पर ही है और काया के राग को छोड़ने के लिए कायोत्सर्ग एक प्रक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया है। वो प्रतिदिन कायोत्सर्ग करने की विधि कही है। तो उसके कारण हमने देखा कि हम आज हम राष्ट्रपिता गांधी जी को याद करते हैं तो उनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र थे और श्रीमद् राजचंद्र ने अपने जीवन में कायोत्सर्ग की साधना की थी। आप उनके फोटो देखेंगे तो वो कायोत्सर्ग ध्यान में ही देखे जाएंगे। शरीर के अंदर अपार पीड़ाएं थी लेकिन उस पीड़ा पर भी समत्व भाव धारण कर सके, उसका मूल कारण था कायोत्सर्ग ध्यान। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने जैन धर्म की आध्यात्मिकता के कुछ अंश आपके सामने रखे, कुछ आध्यात्मिक पुरुषों की बात कही, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया था वो बात कही। हमारे सामने जो आचार्य तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो कार्य किया वो युग कर्तव्य कार्य था, जो हमें हमेशा याद रहेंगे। बहुआयामी कार्य थे और उसमें जो कार्य थे वो उन्होंने जैन विश्व भारती की स्थापना की, इस प्रकार से परमार्थ किया। अणुव्रत आंदोलन की मूवमेंट चलाई, अणुव्रत महासमिति बनाई, आदर्श साहित्य संघ की स्थापना की और जय तुलसी फाउंडेशन का भी उन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार से आचार्य तुलसी और बाद में महाप्रज्ञ जी के जीवन की कई घटनाएं हैं जो समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी, और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम, APJ कलाम, जब तक महाप्रज्ञ जी थे तब उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते थे और कई बार उनको मिलने भी आते थे। तो ये उन्होंने जो उनके साथ स्पिरिचुअलिटी और सोसाइटी एंड सोसाइटी, उस किताब में उनके सारी चर्चाओं का उल्लेख किया गया है। समय के अभाव में मैं सारी बातें यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये आध्यात्मिक पुरुष अपनी आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुँचते हैं तब कितने कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके दुखों को दूर कर देते हैं, उनके मन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये सारी बातें देखा जाए तो साधना, सेवा और आध्यात्मिकता का परिणाम है। इतना कहकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जीतू भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से जैन धर्म के विचार और उनको कैसे व्यवहार में अनुदित किया अनेक संतों ने 200 साल में। अब तक के जो हुए वो खास करके आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ, तो दोनों के बारे में भी आपने चर्चा की। अभी कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से या ऑनलाइन से भी। यदि कोई प्रश्न न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न, जी, ये क्या है, वैसे तो मुझे समझ में आता है थोड़ा, क्योंकि वो भी हमारे वैदिक जो विचार
के संदर्भ में है इसलिए, मगर आपने जो शुरू में कहा कि जो तीर्थंकर और आगम सूत्र जो अर्थ है और फिर जो आगम के जो उसके पर जो लिखा गया, तो श्रुति और स्मृति ये दो जो विचार है और ये जो विचार आपने रखा उनमें मुझे लगता है कोई भेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है व्यास साहब। ये मौलिक भेद है। अच्छा। मौलिक भेद ये है कि वेद में शब्द को प्रधान माना गया, शब्द की साधना पर जोर दिया गया, इसलिए धीरे धीरे अर्थ लुप्त होते गए। एक समय ऐसा आ गया था कि वेद के मंत्र तो रह गए, क्योंकि मंत्र के रूप में उसके लघु गुरु उदात्त अनुदात्त स्वरित वो लय में बोलना धर्म माना गया, लेकिन उसमें कोई भी एक छोटी सी भी गलती हो तो वो दोष का कारण माना गया। तो शब्द को पकड़ करके चला वेद परंपरा, तो उसके कारण वेद में शब्द रहे, अर्थ निकल गया। और जैन धर्म में उससे उल्टा हुआ कि अर्थ को पकड़ कर रखा, शब्द को इतना महत्व नहीं दिया। इसलिए शब्द जब 5वीं शताब्दी आई, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 980 साल के बाद, जब एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोगों को आगम विस्मृत होने लगे थे। आगम के भाव को सब लोग जानते थे, उनका आचरण भी करते थे, लेकिन मूल सूत्र भूलने लगे थे। तो लिखा गया बाद में, मतलब 980 साल के बाद लिखा गया। तो लिखे जाने के बाद भी अलग अलग जगह पर भी लिखे गए, तो उसमें आज वेरिएशन बहुत मिलते हैं कि भाई पाटलिपुत्र की वाचना में कुछ अलग पाठ है, नागार्जुन की वाचना में कुछ अलग पाठ है, वल्लभी की वाचना में कुछ अलग पाठ हैं। तो ये कारण हुआ शब्द को नहीं अर्थ को पकड़ा इसलिए, और वेद परंपरा में अर्थ को पकड़ा नहीं शब्द को पकड़ा। ये मौलिक भेद हुआ। दूसरा भेद ये हुआ कि सारे कार्य तो श्रुत से, मतलब सुनने से ही होता था उस समय, वो लिखते नहीं थे, याद रख लेते थे, इसलिए श्रुति स्मृति वो सब नाम उसलिए पड़े। तो जैन धर्म में भी ज्ञान को श्रुत ही कहा है। तो श्रुत कहने का कारण ये था कि सुन करके याद रख लेते थे, इसलिए श्रुत कहा।